Hi everyone, my name is Nadi Bhatnagar and this is the second last video of the chapter number 3 history class 10th, right? अब होता है 4.3 पार्ट पे अब हम आ गए हैं डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। हम लोगों को ये पता है कि एक टाइम पर बहुत सारे देश जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलोनी बने हुए थे, राइट? हम भी एक कॉलोनी थे। कहाँ की थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी हम लोग। फिर इसके बाद एक टाइम आता है जब इंडिपेंडेंस मिलती है बहुत सारे देशों को। क्या होता है आप देखते हैं। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल, है ना? हम लोग भी रहे थे उस समय तक भी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म तो बहुत सारा पार्ट जो था दुनिया का वो जो था यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर में आ जाता था। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, लगभग 20 सालों बाद मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज एज फ्री। बहुत सारी कॉलोनीज़ को क्या कर दिया गया था? एशिया की और अफ्रीका की फ्री कर दिया गया था। इंडिपेंडेंट नेशंस बना दिया गया था। दे वर हाउ एवर ओवर बर्डनड बाई पावर्टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड थे, पावर्टी थी, गरीबी थी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे एंड देयर इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप्ड, ठीक है? लेकिन इनकी जो इकोनॉमिक्स थी, मतलब इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से हैंडीकैप्ड थी। कब से? लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल की वजह से, राइट? बहुत टाइम से कॉलोनियल रूल चल रहा था। पैसा, रिसोर्सेज सब तो वो लोग यूज़ कर लिया करते थे। हम बेचारे इतने गरीब हो चुके थे, तो ऑलमोस्ट हैंडीकैप्ड इसीलिए बोला जा रहा है। अब आते हैं, हमने पढ़ा था कुछ वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि द IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे, ठीक है? अब हमें लग रहा है कि हमारी मदद करेंगे, लेकिन ये तो किसकी मदद कर रहे थे? IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर डिजाइंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉलोनीज या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की अगर हम बात करें। बेसिकली IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो मदद कर रहे थे, उन लोगों के लिए बने हुए थे, एक तरीके से ऐसे डिज़ाइंड थे कि वो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ थी उनकी मदद ज़्यादा किया करते थे। बेसिकली उन्हीं का प्रभाव था, हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रभाव उन पर ज़्यादा था, ठीक है? अब क्या होता है? दे वर नॉट इक्विप्ड टू कोप अप विद दी चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दी फॉर्मर कॉलोनीज़। अब दे वर नॉट इक्विप्ड टू कोप, लाइक उनके वो इस तरीके से बने हुए नहीं थे कि हमारी पॉवर्टी, हमारे लैक ऑफ डेवलपमेंट को जो फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं उनकी डिमांड्स को मीट कर सकें बेसिकली, ठीक है? बट एज अ यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ट देयर इकोनॉमीज। अब हमने को ये भी पता है कि जब IMF बन गया था, जब वर्ल्ड बैंक बन गया था, तो बहुत ही तेज़ी से यूरोप ने, जापान ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर लिया था। दे ग्रीव लेस डिपेंडेंट ऑन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। धीरे धीरे ये कंट्रीज जो थे वो डिपेंडेंट कम होने लगे IMF पर और वर्ल्ड बैंक पर, ठीक है? ऑब्वियसली ये ग्रो कर रहे हैं तो ये लोग की डिपेंडेंस कम होने लगी। दस इसी वजह से फ्रॉम द लेट 19s की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बिगिन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? अब क्योंकि जिनके लिए बने हैं उनका काम बन गया ना, अब इन्होंने कहा कि चलो बेटा अब किस पर ध्यान दिया जाए। अब इनकी अटेंशन आ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ। पहले इनकी अटेंशन कहाँ थी? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, राइट? उनको मदद कर रहे थे। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। अब देखो, जब हम कॉलोनी थे तो मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड जितने भी रीजन्स थे ना, बहुत कम जो डेवलप्ड रीजन्स थे वो वर्ल्ड के थे, हैड बीन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स, है ना? हम लोगों पर या बहुत सारे देशों पर दुनिया के वेस्टर्न एम्पायर्स ने अपना कंट्रोल करके रखा था। जो कि लेस डेवलप्ड थे, कंट्रोल वो वहीं कर पाते थे जाके, कमज़ोर को दुनिया दबाती है। दिस इज़ व्हाट द वे इज़ नाउ आयरॉनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम तुम्हें बात बता रहे, एक विडंबना ये थी कि एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन, है ना, आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी विडंबना की बात है। एक न्यूली इंडिपेंडेंट एक कंट्री आती है। अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के पास बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि जितनी भी पैसा, धन संपदा तो छोड़ के जा रही है यूरोपियन कंट्री, वो अपने साथ ले ही जाती थी किसी तरीके से भी, क्योंकि उस समय तो उनकी पावर ज़्यादा, मतलब ओवरली ओब्वियसली वो लोग ओवर पावर कर रहे थे हम लोगों को। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि बड़ी एक विडंबना की बात है कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ फेस करते थे अर्जेंट प्रेशर। बहुत प्रेशर था उन कंट्रीज़ पे कि कैसे हम लिफ्ट करें उनकी पॉपुलेशन को, पॉवर्टी से कैसे बाहर निकाले। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। अब वो इंटरनेशनल एजेंसीज से भी अगर गाइडेंस लेंगे, है ना, या हेल्प लेंगे, तो इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स घूम फिर कर फिर वो कॉलोनियल पावर्स के पास ही पहुंच गए, राइट? क्यों? क्योंकि प्रभावित तो वो, देखो IMF की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो, कहाँ किसका होल्ड चल रहा है? उन्हीं लोगों का जो हम पर शासन कर रहे हैं। अगर हम अपने से उनके पास जाते हैं मदद करने के लिए, तो वो हैं कौन? वो वही लोग तो हैं,
राइट। अब यहाँ पर आती है दिक्कत। दिक्कत क्या आती है भाई? इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स एंड लैंड इन मेनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज। देखो डीकोलोनाइजेशन हो गया पेपर ऊपर, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी जगहों पर हो गया कि चलो भैया हमने आपको छोड़ दिया, अब आप फ्री हो गए, ठीक है, फॉर्मर कॉलोनियल पावर। लेकिन फिर भी जो पहले वाली पावर्स थी वो फिर भी कंट्रोल कर रही थी वाइटल रिसोर्सेज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हावी तो थे ही नहीं है। तो जितने भी महत्वपूर्ण रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, लैंड वगैरह के, उन पर या फिर लैंड पर जो फॉर्मर कॉलोनीज थे अभी भी अपना होल्ड वो जो थे प्रैक्टिकली वो उन्होंने बना के रखा हुआ था। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब लार्ज कोऑपरेशंस ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल द यूएस ऑल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। अब देखो वही होता है कि जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमज़ोर को दबाता है। अभी अपन लोग सब कमज़ोर ही हो रखे हैं जो कि कॉलोनियल कंट्रोल में थे। अब वो कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी भी, उन देशों की भी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती थी, विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ही कम कीमत पर उनका दोहन करती थी। मतलब कि क्या हुआ, विकासशील देश हैं, अमेरिका जैसी कंपनियां भी क्या करती थी, अमेरिकन कंपनियां वगैरह भी हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ही चीपली वो ले जाती थी, तरीके से कहना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ। अब ऐसे टाइम पर मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा था कि हाँ ठीक है ग्रोथ तो हो ही जा रही है, द वेस्टर्न इकोनॉमिक एक्सपीरियंस तो कर रहे थे 1950 से 1960 में, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा था। अब ये परेशान है, कह रहे हैं कि यार दुनिया विकसित होती चली जा रही है, हमारे हालात वही हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी भी फिर भी इन्हीं पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। दे आर फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एज अ ग्रुप। इन्होंने कहा कि ठीक है सब लोग मिलते हैं, अभी इतने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बैठते हैं साथ में बातचीत करते हैं। G77 बना एक ग्रुप, G77 बना एक ग्रुप है। इसकी डिमांड क्या थी, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए, NIEO की स्थापना की जाए। अब NIEO क्या है ये पूछा जा सकता है। बाय द NIEO दे मीन अ सिस्टम दैट वुड गिव द रियल कंट्रोल, क्योंकि रियल कंट्रोल नहीं है हमारा हमारे रिसोर्सेज पर। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनका रियल कंट्रोल नहीं था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी कंट्रोल वही लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस पर, फेयरर प्राइजेस हमें मिले अपने रॉ मटेरियल का, इस पर बेटर एक्सेस हो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का डेवलप्ड कंट्रीज़ में। मतलब हम जो बनाएं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बिके ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ तो भेज रही है हमारे यहाँ, लेकिन हमारा नहीं पहुँचने देती है वहाँ पे, ठीक है। तो हम भी ग्रो करें, इन सब चीज़ों के लिए NIEO की स्थापना की गई थी। समझ रहे हो, इनके कंट्रोल से एक तरीके से बाहर आने के लिए हमने अपना ही ये ग्रुप बना लिया कि अगर हम इनके ग्रुप से मदद मांगेंगे तो फिर फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपना ही फ़ायदा ढूंढते रहेंगे हर चीज़ में। अब NIEO बनाया गया, जिसका मतलब क्या था कि हमें रियल कंट्रोल मिले अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर, मोर डेवलपमेंट हो, असिस्टेंस मिले हमें डेवलपमेंट के लिए, फेयरर प्राइजेस मिले हमें हमारे रॉ मटेरियल के, बेटर एक्सेस हो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, और डेवलप्ड कंट्री में हमारे मतलब हमें भी मार्केट में जगह मिले एक तरीके से, हमारा सामान भी वहाँ बिके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।